हेलो, मैं इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आज हम लेके आए हैं एससी का पर्यावरण का क्वेश्चन है, कक्षा 3 का है। जो इसमें पूरा क्वेश्चन, इसमें जो चैप्टर है, कितना चैप्टर है सो आपको बता देते हैं। 20 चैप्टर है, उसका पूरा टोटल इसमें लेके आए हैं। जो आपके सीटेट हो या बीपीएससी हो, बीपीएससी टीचर हो या यानी कोई भी टीचर हो, मस्ट सीटेट और बीपीएससी के लिए तो ये मस्ट है, आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी में से क्वेश्चन रहता है पर्यावरण से। देखिए कौन कौन क्वेश्चन है, और आज हम आपका पर्यावरण एक दिन में कक्षा 3 को समाप्त कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 1 है, देखिए कक्षा 3 का है पूरा। इसमें देखते चलिएगा और आपका जो जरूरी होगा लिखते चलिएगा। कक्षा प्रथम एवं द्वितीय में गणित एवं हिंदी पाठ के साथ ही पर्यावरण संबंधी विचारों एवं समझ को समग्रता प्रदान करने के लिए बिना पर्यावरण नाम की चर्चा के किए ही बच्चों की सोच विकसित करने का प्रयास किया गया है। ठीक है। उसके बाद देखिए, पहली बार विद्यालय के कक्षा तृतीय में पर्यावरण को एक विषय के रूप में पढ़ाया गया है। पूछ लेगा एग्जाम में, सीटेट में पूछता है कि पर्यावरण पहली कब किस कक्षा से पढ़ाया जाता है, तो ये तृतीय कक्षा से पढ़ाया जाता है। ठीक है। उसके बाद पार्ट 1 में क्या क्या है सो देखिए। पार्ट 1 में है चाचा की शादी। पार्ट का नाम है चाचा की शादी। इसमें नोट है ब्लड रिलेशन के सवाल इसमें बनते हैं, जो रीजनिंग में पूछा जाएगा। इसमें ब्लड रिलेशन के सवाल पूछा है जाता है, मैं रिलेशन इसमें समझाएगा। जैसे नाना माँ के पिता, मामा माँ के भाई, चाची माने चाचा की पत्नी। ठीक है। रीजनिंग बुक etc इसी से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इम्पोर्टेंट को हम ठीक लगा दिए हुए हैं कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। ठीक है। पाठ दूसरा पाठ में जो है हमारा परिवार से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है कि एकल परिवार में कितने आदमी होते हैं। तो एकल परिवार में माता होते हैं, पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, या 1 या 2 या 3 हो सकता है। ठीक है। और संयुक्त परिवार में कितने लोग होते हैं, तो संयुक्त परिवार क्या होता है, जिसमें दादा होते हैं, दादी होते हैं, माता होते हैं, पिता होते हैं, चाची होते हैं, चाची होते हैं, चचेरे भाई होते हैं, बहन, बच्चे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नोट है सिगरेट में 4000 रासायनिक तत्व, सिगरेट में 4000 रासायनिक तत्व, 200 ज्ञात विष और 60 कैंसर पैदा करने वाले एजेंट होते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सिगरेट में कितने प्रकार के तत्व और विष होते हैं। तो 4000 रासायनिक तत्व, 200 ज्ञात विष और 60 कैंसर पैदा करने वाले एजेंट होते हैं। ठीक है। पार्ट 2 में इतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलता है। चलिए पार्ट 3 में क्या क्या है। पार्ट 3 का नाम है जीव जंतुओं की दुनिया। क्या नाम है पार्ट का नाम? जीव जंतुओं की दुनिया। पहेली है इसमें। देखिए, काली काली मैं मतवाली करती रहती हूँ जुगाली। ये सीटेट में तो ये पूछा ही जाता है। तो ये भैंस को कहते हैं, भैंस। नेक्स्ट पर चलते हैं। हरे हरे मेरे पंख, लाल मेरी चोंच के रंग। ये तोता होता है। ठीक है। उसके बाद टेढ़ा मेढ़ा चलता है, झाड़ बिल में रहता है। ये सांप होता है। नेक्स्ट पर गोल गोल में जाल बनाती, छोटे जीवों को उलझाती। तो ये मकड़ी होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पानी में रहने वाले जंतु मछली, इन्हें जलचर कहते हैं। क्या कहते हैं? पानी में रहने वाले जीव जंतु को क्या कहते हैं? उसे जलचर कहते हैं। मांसाहारी किसे कहते हैं? जो मांस खाते हैं। मांसाहारी किसे कहते हैं? जो मांस खाते हैं। शाकाहारी किसे कहते हैं? जो जीव मांस नहीं खाते हैं, जो जीव मांस नहीं खाते हैं। शाकाहारी जीव पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। शाकाहारी जीव कैसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं? तो ये पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सर्वाहारी जो जीव
पेड़ पौधे तथा मांस दोनों खाते हैं। सर्वाहारी किसे कहते हैं? जो पेड़ पौधे और मांस दोनों खाते हैं। ठीक है, पार्ट 3 समाप्त हो गया। पार्ट 4 में है रंग बिरंगे पंख के बारे में बताया गया है। जैसे गरैया, गरैया क्या खाता है? तो ये चावल खाते हैं, गेहूँ खाता है, कीड़े खाते हैं, पेड़ पर रहती है, ये सर्वाहारी है। कीड़े खाते हैं तो ये सर्वाहारी हो गया, चावल भी गेहूँ भी खाता है। बाज, बाज मांसाहारी है, देखो क्योंकि इसमें सब सांप जैसे खाता है, छिपकली खाता है, चूहे खाता है, अन्य तरह के जीव खाते हैं। कौआ, कौआ मांस, कीड़े मकोड़े, रोटी आदि खाते हैं। इसमें से सीटेट में एगो क्वेश्चन रहता ही है। पक्षियों के चोंच, पक्षियों के चोंच के बारे में देखिए। बाज, चील, बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी होती है। कैसा होता है बाज, चील और गिद्ध का? तो ये चोंच छोटी होती है और हुक की तरह ऐसे मुड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। तोते की चोंच घुमावदार होती है। तोते की चोंच कैसा होता है? तो ये घुमावदार होता है जो फल कुतरने के मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कबूतर, गरैया आदि की चोंच छोटी और मजबूत होती है। तो अनाज, जैसे कबूतर, गरैया आदि की चोंच छोटी होती है और मजबूत भी होती है, अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। मिट्टी, कीचड़ से कीड़े या अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच लंबी, पतली और सुई जैसी होती है। क्या इसमें कह रहा है? मिट्टी, कीचड़ से कीड़े या अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच लंबी, पतली और सुई जैसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कुछ पक्षियों की चोंच में निस्पंदन प्रणाली होती है, यानी छानने की प्रणाली होती है। जैसे बत्तख, फ्लेमिंगो आदि ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं तथा अपना भोजन पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए 5 पर पेड़ पौधे से दोस्ती, यानी पाठ का नाम है पेड़ पौधे से दोस्ती। और एग्ज़ाम बीपीएससी एग्ज़ाम में ये साफ साफ कह दिया गया है, ये टोटल क्वेश्चन जो रहेगा SCERT से ही रहेगा और सीटेट में तो रहता ही रहता है। ठीक है, 5 चैप्टर का नाम क्या है? पेड़ पौधे और से दोस्ती। इस पाठ में ज़्यादा परीक्षा संबंधी कोई स्मरणीय तथ्य नहीं है। 5वां में कोई स्मरणीय तथ्य नहीं है, इसीलिए नहीं लिखा गया है। चलिए, मेन इम्पोर्टेंट चुन चुन के इसमें रखा गया है। पार्ट 6, पता हूँ मैं हरा भरा। देखिए, नोक वाले पत्ते कौन होते हैं? जिसका नोक वाला पत्ता होता है वह पीपल होता है। गोल पत्ते जिसका होता है वो बरगद होता है। बरगद जो होता है मजबूत मोटा तना शाखाओं से जड़ी लटकती है जो जमीन तक चली जाती है तथा पेड़ों को सहारा देती है। पाठ 7 में क्या है? तरह तरह के भोजन है। तरह तरह के भोजन भी पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे मेष संक्रांति में क्या होता है? तो मेष संक्रांति में सत्तू खाते हैं। भोजपुर का जो खाना है वो क्या है? लिट्टी चोखा लोकप्रिय है। मिथिला का दही चूड़ा लोकप्रिय है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल का क्या लोकप्रिय है? तो इडली डोसा यह केरल का लोकप्रिय भोजन है। केरल नारियल का तेल का प्रयोग किया जाता है केरल में। शाहजहां और औरंगजेब की कहानी बच्चों के लिए। त्यौहार विशेष, जैसे छठ में क्या बनाया जाता है? ठेकुआ बनाया जाता है। होली में क्या? तो गुजिया पकौड़े कचौड़ी बनाया जाता है। ईद में क्या? तो ईद में सेवई खीर बनाया जाता है। क्रिसमस में क्या? तो भारत में बिरयानी चावल या चिकन मसाला बनाया जाता है। दीपावली में क्या? तो दीपावली में मिठाई बनाया जाता है। शनिवार खिचड़ी। ठीक है, पाठ 8 में चलते हैं। कुछ बच्चा कुछ पका हुआ। बच्चों के लिए कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें, इसमें पूछा जाता है कि कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें कौन कौन है। इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, 3 रहेगा भुना हुआ वाला, 1 कच्चा वाला रहता है। तो
इसमें कच्चा जो होता है, खीरा हम कच्चा खाते हैं, चुकंदर भी कच्चा खाते हैं, सेब कच्चे ही खाते हैं, अंगूर भी कच्चा खाते हैं। पकाकर खाई जाने वाली, पकाकर हम सब कैसे, तो चावल को पका के खाते हैं, मांस को पका कर खाते हैं, रोटी को पका कर खाते हैं, ये किए जाने वाली चीज़ें। कच्ची प्लस पकाकर माने के कच्चे या पकाकर, जैसे गाजर, पत्ता गोभी, ये सब कच्चा भी खाते हैं और पकाकर भी खाते हैं। पाठ 9, 8 में इतना ही है। पाठ 9 में चलते हैं। पकाएंगे तो खाएंगे। पकाने का तरीका, खाने का सामान। भूनकर क्या खाते हैं, तो एग्जाम में देता है भूनकर खाने वाला कौन सा चीज़ है, तो ये आलू है। तलकर पराठा हम खाते हैं, उबाल कर अंडा खाते हैं, सेक कर मक्का या भट्टा रोटी खाते हैं। ठीक है, 9 में इतना ही निकला है इम्पोर्टेंट टॉपिक। पाठ 10 में घर को जाने, इसमें से 1 नंबर का एग्ज़ाम में रहता है, सीटेट हो या बीपीएससी, इसमें भी रहेगा। सीटेट में तो रहता है। जैसे घर बनाने में आमतौर पर लकड़ी, भूसा, घास, मिट्टी, सीमेंट, लोहा आदि चीज़ों की आवश्यकता होती है। असम ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। असम के बारे में एग्जाम में हर बार पूछ लिया जाता है। असम या तो राजस्थान। जमीन से 3 से 4 मीटर ऊंचे बांस के खंभे पर अंदर से लकड़ी का बना होता है। मनाली में कैसा होता है, तो ये पत्थर एवं लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। मनाली में कैसा घर होता है, तो पत्थर एवं लकड़ी का प्रयोग होता है। लेह लद्दाख में कैसा होता है, तो ये लकड़ी के 2 मंजिल घर, निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती है। लकड़ी के 2 मंजिल घर होता है, निचली मंजिल पर खिड़की नहीं, तथा नीचे जानवरों को रखा जाता है। नीचे के पर खिड़की नहीं होता है तथा इसमें जानवरों को रखा जाता है। राजस्थान में घर कैसा होता है, तो मिट्टी के घर, छतें कंटीली, झाड़ियाँ की बनी, घास फूस का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में गर्म ज़्यादा रहता है, इसीलिए वहाँ मिट्टी का घर ज़्यादा देखने को मिलता है। SCERT के अनुसार अब तो घर बहुत सारे वहाँ अभी पक्का का बन चुका है, मगर SCERT अभी तक यही लिखता है। ठीक है। कश्मीर में क्या होता है, कैसा घर होता है, हाउस बोट डोंगा हाउस होता है। दिल्ली में कैसा होता है, तो दिल्ली में ऊंचे ऊंची इमारतें हैं, पक्के मकान हैं। ठीक, पेज 2 पर चलते हैं। आज इंड ही हो जाएगा। आप लोग देख ले, 2 बार 3 बार जितना बार हो सके आप देख लीजिए कि आपको याद ही हो जाए कि क्या क्या है कक्षा 3 में। चलिए पाठ नंबर 11 में क्या क्या निकला है, तो देखिए दीपावली की तैयारी इसमें दिया है चैप्टर का नाम। जैसे धूप से सीलन भगाना। माँ ने सुखदा को पुकारा और डिब्बे को खोलकर बाहर धूप में रखने को कहा, खराब गंध के कारण। रजाई कंबल को धूप में रखते हैं। सीलन, नमी को दूर करने के लिए धूप में सामान रखा जाता है। सीलन या नमी को दूर करने के लिए सामान को रखा जाता है। पाठ 12 किस और क्या। पाठ 12 का नाम है किस और क्या। दिशा संबंधी, डायरेक्शन संबंधी प्रश्न दाएं बाएं ऊपर नीचे बनाना जरूरी है। ठीक है, इसमें दिशा से संबंधित है। पाठ 13 स्कूल के आसपास सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, पश्चिम दिशा में डूबता है। डायरेक्शन बेस्ड ऑप्शन रीजनिंग बनाना, इसमें डायरेक्शन से संबंधित रहता है। सूर्य की ओर मुंह तो परछाई कहाँ बनेगा, इस तरह का प्रश्न रीजनिंग में ज़्यादा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। पाठ 14 पानी कविता का नाम है बच्चों के लिए। बारिश के अलावे हमें पानी कहाँ से मिलता है, तो झील से मिलता है, झरना से मिलता है, नहर से मिलता है, नलकूप से मिलता है, कुआं से मिलता है, सागर से मिलता है, तालाब से मिलता है, नदी आदि से प्राप्त होता है। पाठ 15 दानापुर से गौड़ा तक। पाठ का नाम है दानापुर से गौड़ा तक। कितने बजे खुली, कितने बजे पहुंची, गणित के समय और दूसरी वाला सबसे ज़्यादा बनाना पड़ेगा। ठीक है, 15 से इतना ही निकला है। पाठ 16 चिट्ठी का सफ़र। डाकिया चिट्ठी लाता है,
डाकिया का पहनावा कैसा होता है? तो टोपी होता है, उसकी खाकी होता है, वर्दी होता है, चिट्ठी से भरा थैला होता है डाकिया का पहचानने के लिए। आजकल व्हाट्सएप मैसेज etc से खबर जल्दी पहुंच जाता है। पाठ 17 में क्या दिया हुआ है? कपड़े तरह तरह के होते हैं, जैसे सूती कपड़े हवादार होते हैं, हवादार होते हैं। सूती कपड़े कैसे होते हैं? हवादार होते हैं, जिससे हमारा शरीर ठंडा रहता है। सर्दी में ऊनी कपड़े हमें शरीर के गर्मी को बाहर निकलने नहीं देते हैं। ठीक है, इतना ही इसमें निकला है। पाठ 18 में क्या है? तेरी मेरी उछल कूद। जैसे क्रिकेट में कितने खिलाड़ी की संख्या पूछ लेता है, कितना होता है? तो 11। हॉकी में कितना होता है? 11। फुटबॉल में कितना होता है? 11। बास्केटबॉल में कितना होता है? 5। कबड्डी में कितना होता है? 12। 7 कोट 5 रिजर्व होता है। 7 कोट 5 रिजर्व होता है। खेल खिलाड़ी से भी पूछ लिया जाता है। पाठ 19 में क्या दिया गया है? तो पाठ 19 में कोशिश करके देख लो। पाठ 19 में क्या दिया गया है? तो कोशिश करके देख लो। जो लोग देख नहीं सकते वह छूकर, वह महसूस करके, सुनकर दूसरे के बात को समझते हैं। जो लोग देख नहीं सकते हैं वो छूकर, महसूस करके तथा सुनकर दूसरे की बात को समझते हैं। जैसे लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। दृष्टिबाधित लोग ब्रेल लिपि से पढ़ते लिखते हैं। ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं। ठीक है, आविष्कारक इसके कौन थे? तो ये लुईस ब्रेल थे, जो चोट लगने पर आँख खराब हो गया था, इसके कारण ये इसका आविष्कार किए। लुईस ब्रेल कहाँ के थे? तो ये फ्रांस के थे। जो बोल नहीं सकते हैं उस संकेत भाषा का प्रयोग करते हैं। जो लोग बोल नहीं सकते हैं किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो संकेत भाषा का प्रयोग करते हैं। एग्जाम में पूछ लेता है कि लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। लुईस ब्रेल कहाँ के निवासी थे? तो ये फ्रांस के। ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा था। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? तो ये 6 बिंदु होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। पाठ का नाम है 20। आओ खेले मिट्टी में। कुम्हार द्वारा मिट्टी की चीज़ें बनाने का सही क्रम: मिट्टी खोद कर पहले लाता है, मिट्टी तैयार करता है, चाक पर बर्तन बनाना, बने बर्तन को सुखाना, 5 में दिया है सूखे बर्तन को आग में पकाना, उसके बाद 6 दिया है पके बर्तन पर रंग लगाना और बाजार ले जाना। हमारे संविधान के देखिए ये ऑप्शन दे देता है, सीरीज दे देता है 1 2 3 4 और मिलान करने के लिए भी दे देगा, या इसको सीरीज अच्छा से बनाने के लिए, शुरू से बनाने के लिए दे देता है एग्जाम में। संविधान के बारे में इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 51 के क मौलिक कर्तव्य से है, संख्या 11 है, मौलिक कर्तव्य से है। यह संविधान के बारे में बताया है। अगर एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं, मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है, और मौलिक अधिकार रहेगा तो ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टी, तो ये जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है। बिहार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक होती है? ये जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, द इंड, आज का चैप्टर द इंड हो गया। कक्षा 3 का पर्यावरण, ये एक दिन गैप करके लाएंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो लाएंगे, अगर नहीं मिलता है तो नहीं लाएंगे। तो जो जैसे चल रहा है वैसा ही बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का जीके जीएस है वही लेके आएंगे। ठीक है, इसमें रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। ठीक है, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।